दंगल 2016 में आई भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और सफल फिल्मों में से एक है। नीतीश तिवारी जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता और बबीता फोगाट के वास्तविक जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक स्पोर्ट्स ड्रामा है। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। कहानी महावीर सिंह फोगाट यानी आमिर खान से शुरू होती है, जो कुश्ती के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन हैं। उनका एक अधूरा सपना है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना। गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे खुद ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उनका होने वाला बेटा इस सपने को पूरा करेगा। हालांकि उनके घर एक के बाद एक 4 बेटियां पैदा होती हैं और महावीर हार मान लेते हैं कि उनका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी 2 बड़ी बेटियां गीता और बबीता मोहल्ले के कुछ बच्चों को पिटाई कर देती हैं। बच्चों मतलब कुछ लड़कों की पिटाई कर देती हैं। महावीर सिंह को अचानक एहसास होता है कि मारी छोरियां छोरों से कम हैं कि। इसके बाद शुरू होता है एक सख्त पिता का कठिन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। वे समाज के तानों और रूढ़ियों को दरकिनार कर अपनी बेटियों के बाल कटवा देते हैं, उन्हें लड़कों के साथ अखाड़े में उतारते हैं और उनकी डाइट से लेकर अनुशासन तक हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखते हैं। शुरुआत में बेटियां अपने पिता से नफरत करने लगती हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उनके पिता उन्हें एक साधारण गृहिणी के जीवन से बचाकर दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए काबिल बना रहे हैं। आगे क्या होता है कहानी में जानते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा गीता के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यानी NSA जाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संघर्ष को दिखाता है। वहाँ उसके नए कोच और पिता के पुराने सिद्धांतों के बीच टकराव होता है। अंततः 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता फोगाट भारत के लिए कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचती है और महावीर का जो सालों पुराना उनका सपना था वह पूरा होता है। अभिनय की बात करें तो आमिर खान ने महावीर फोगाट के रूप में एक बार फिर साबित किया कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है। युवा पहलवान से लेकर एक अधेड़ उम्र के भारी शरीर वाले पिता तक का उनका शारीरिक परिवर्तन अद्भुत है और उनकी जो संवाद अदायगी है वो भी बहुत बढ़िया है। गीता और बबीता के बचपन और युवावस्था के किरदारों में चारों अभिनेत्रियों जायरा सुहानी, फातिमा और सान्या ने बेमिसाल काम किया है। उनकी कुश्ती के दृश्य इतने वास्तविक लगते हैं कि दर्शक दंग रह जाते हैं। साक्षी तंवर ने महावीर की पत्नी के रूप में एक संतुलित और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। निर्देशन और संगीत की बात करें तो नीतीश तिवारी जी का निर्देशन सधा हुआ है। उन्होंने फिल्म को केवल स्पोर्ट्स ड्रामा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें हास्य, भावनाएं और देशभक्ति का सही मिश्रण किया है। प्रीतम का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल फिल्म की आत्मा हैं। हानिकारक बापू, धाकड़ और नैना जैसे गीत कहानी को आगे ले जाने में मदद करते हैं। पुरस्कार और उपलब्धियों की बात करें यानी अवार्ड्स की, तो दंगल फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते। 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीतीश तिवारी को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आमिर खान जी को। 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार में जायरा वसीम को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय सफलता की बात करें तो यह फिल्म चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी फिल्मों में से एक बनी। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। यह फिल्म केवल कुश्ती के बारे में नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और एक पिता और पुत्री के जटिल लेकिन खूबसूरत रिश्ते की कहानी है।
मूवी का रिव्यू अगर आपको पसंद आया है, कहानी दिल को छू गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।